प्रेगनेंसी हो गई है, चेकअप फ़ौरन करवाना क्यों ज़रूरी है? ये एक बहुत सवाल है जो बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं। मैं डॉक्टर नाइला कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। प्रेगनेंसी कब होती है? जब आपके पीरियड्स जो एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे कुछ दिन ऊपर चले जाते हैं और आप यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी को चेक करते हैं, तो आपका पॉजिटिव आ जाता है, तो हम कंसिडर करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब क्या आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? अगर तो आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी आपने किसी ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं किया, या आपका बहुत देर के बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई है, या इसके अलावा आपकी पहली प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर ठहरी हुई नहीं है, यानी आप एक लो रिस्क पेशेंट हैं, तो फिर तो आप वेट कर सकते हैं 2 वीक्स का, और 2 वीक्स के बाद डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर आप फॉरेन डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर क्या-क्या मेक श्योर करता है और लेट जाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। जब अंडा और स्पर्म मिलते हैं आपस में, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी एम्ब्रियो बनने का अमल। एम्ब्रियो जब अपनी जगह पकड़ लेता है तो वो एक हार्मोन पैदा करता है बीटा एचसीजी, जो कि ब्लड के और यूरिन के अंदर आता है, तो हमें पता लगता है कि ये प्रेगनेंसी ठहर गई है। अब 80% 90% केसेस के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस के अंदर ही ठहरती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस के अंदर ये प्रेगनेंसी यूट्रस तक नहीं पहुंच पाती। ओवरी से स्लिप हो, ट्यूब से स्लिप होके ओवरीज के अंदर, बाज़ औक़ात ट्यूब के अंदर, पेट के किसी हिस्से में, यूट्रस में एबनॉर्मल पोजीशन पे बिल्कुल नीचे, या बिल्कुल जहां से ट्यूब निकल रही होती है वहां पे भी ठहर जाती है। और चूंकि इन सारी जगहों के ऊपर एक तो स्पेस कम होती है, दूसरा नॉर्मल जगह नहीं है ये हमल के ठहरने की। अगर यहाँ पे हमल ठहरता है और आपका ये लेट डायग्नोज होता है, तो ये हमल पेट के अंदर फट जाता है और बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है, और आपको बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है इसको क्लियर करने के लिए, जिसको हम लेप्रोटमी या बाज़ औक़ात लैप्रोस्कोपी से इसको क्लियर करते हैं। अब ये नौबत कब आती है कि जब आपको बहुत डिले कर देते हैं आप अपने चेकअप को। आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको चाहिए कि 1 वीक के बाद डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, और ताकि डॉक्टर आपका एक इंटरनल स्कैन करके कम से कम ये मेक श्योर करे कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी सही जगह के ऊपर चलना शुरू हो गई है या नहीं हुई है। कुछ डॉक्टर्स आपके लिए कुछ ऐसे इंजेक्शंस प्लान करते हैं कि जो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर लगने होते हैं। वो बेसिकली बच्चे के अंदर ब्लड फ्लो को मेंटेन रखते हैं, क्लॉट नहीं बनने देते। अगर उस केस में भी आप लेट हो जाते हैं तो क्लॉट बन चुका होता है, और लेट चेकअप की वजह से प्रेगनेंसी जो है वो नहीं चल पाती है। तो लिहाजा आप में से कोई भी पेशेंट जो हाई रिस्क में फॉल करता है, शादी के 1 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई है, या फिर पहले प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर गई थी, या उनको कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आईयूआई या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हुई है। आईवीएफ के केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आईवीएफ में हम अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस रखते हैं, यूट्रस के अंदर ही रखते हैं प्रेगनेंसी, उसके अंदर ट्यूबल प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन होता ज़रूर है, वो इनएक्सपर्ट जो हैंड्स होते हैं उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान। लिहाजा आपने प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप टाइमली अपना जो चेकअप है वो करवाएं, ताकि आप ट्यूबल प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो रुक जाने की जो मुश्किलात हैं उनसे बच सकें। ये जो एक अर्ली चेकअप होता है, ये आपको इन बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा भी सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम हो रहे हैं तो डॉक्टर को जल्दी पता लग जाएगा और आपको एक बहुत बड़ी सर्जरी से बचाया जा सकता है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर हम आपको मेडिसिन से ट्रीट करने की ऑप्शन होती है। जब आप बहुत लेट हो जाते हैं तो मेडिसिन से ट्रीट करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें बाज़ औक़ात पेशेंट को सर्जरी की तरफ, जो कि बहुत एक बड़ी सर्जरी होती है जिसमें पेट को खोलना पड़ सकता है, उसकी तरफ जाना पड़ सकता है।